नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर। क्या मुसलमानों के भी गोत्र होते हैं और उनके समुदाय व जातियां क्या हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि इस्लाम में कोई जाति प्रथा नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश में हिंदू प्रभाव से मुसलमानों में भी सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। चलिए सरल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले गोत्र की बात। गोत्र मुख्य रूप से हिंदू धर्म में वंशावली को दर्शाता है। इस्लाम में गोत्र जैसी कोई अवधारणा नहीं है। इसके बजाय मुसलमानों में वंश या लीनिएज को कबीला, जात या कौम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए सैयद पैगंबर मोहम्मद के वंशज माने जाते हैं, शेख अरब मूल के, पठान अफगानिस्तान से जुड़े और मुगल तुर्की मूल के। लेकिन ये गोत्र नहीं, बल्कि वंशीय पहचान है। कुछ मुसलमान राजपूतों में हिंदू गोत्र बने रह सकते हैं क्योंकि वे कन्वर्ट हुए थे। अब समुदायों की बात। मुसलमानों के मुख्य संप्रदाय हैं सुन्नी, शिया, बोहरा, खोजा और अहमदिया जैसे। ये धार्मिक विश्वासों पर आधारित हैं। भारत में मुसलमानों को भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से भी विभाजित किया जाता है, जैसे उत्तर भारत के मुसलमान, दक्षिण भारत के या बंगाली मुसलमान। जातियों के बारे में इस्लाम सिद्धांत रूप से समानता सिखाता है, लेकिन भारत में मुसलमानों में जाति व्यवस्था है जो हिंदू जातियों से प्रभावित है। मुख्य रूप से 3 स्तर: अशरफ यानी उच्च जाति, विदेशी मूल के जैसे सैयद, शेख, पठान, मुगल और मुसलमान राजपूत, ये खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। अजलाफ यानी मध्यम, निम्न हिंदू जातियों से कन्वर्टेड जैसे अंसारी यानी बुनकर, कुरैशी यानी कसाई, जुलाहा आदि। ये व्यवसाय पर आधारित हैं। अर्जल यानी निम्न, दलितों से कन्वर्टेड जैसे सफाई वाले या मेहतर। इन्हें अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दोस्तों याद रखें, इस्लाम में सब बराबर हैं, लेकिन सामाजिक रिवाजों ने ये विभाजन पैदा किए हैं। हमें समानता की ओर बढ़ना चाहिए। अगर ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।